Hello friends, welcome back to my channel English Literature. I read for you and I am your English Literature reader नज़मा नदीम खान। तो हमने जो 10th क्लास की इंग्लिश की बुक की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग यानी उड़ान भरने से। दो स्टोरीज़ हैं उड़ान भरने से जिनकी पहली फ़्लाइट है, यानी चाहे वो कोई भी पक्षी है, परिंदा है या कोई पर्सन है, उसकी पहली ज़िंदगी की पहली उड़ान, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखते हैं। तो ये दो उड़ान जो हैं वो हैं हिज फर्स्ट फ़्लाइट, ये किसी की फ़र्स्ट फ़्लाइट है, अ ब्लैक एरोप्लेन, और एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो देखते हैं। बिफोर यू रीड चैप्टर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सिंस द अर्लियस्ट टाइम्स, पुराने समय में, पहले समय में, ह्यूमन्स हैव ड्रैम्ट ऑफ होता है सपने देखना, कन्क्विंग होता है जीत जाना, जीत पा लेना किसी भी चीज़ पर। सपने देखता था जीत लेने के, स्काइज आसमान को जीत लेने के, आसमान को जीतना मतलब आसमान में उड़ने के सपने देखता था। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर उड़ान भरने के, उड़ने के दो स्टोरीज़ हमारे पास हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है अ यंग सीगुल। सीगुल एक पक्षी होता है, इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ान भरने से, उड़ने से डरता है, उसे डर लगता है। पक्षियों का काम उड़ना है, उनकी ज़िंदगी का सबसे मेन कार्य है। अगर वो इसी काम से डरेंगे तो कैसे चलेगा। हाउ डज़ ही कंकर हिज फेयर, कंकर या जीत जाना, उसने अपने इस डर पर कैसे जीत पाई, कैसे काबू पाया। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। सेकेंड स्टोरी है अ पायलट। पायलट की इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी स्टॉर्म क्लाउड्स यानी काले घने बादलों में, तूफ़ान वाले बादलों में वो खो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ, क्या वो पायलट वापस जो है ज़मीन पर सेफली लैंड करेगा। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। चलिए देखते हैं, पहली स्टोरी को डिस्कस करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज को समझ लेते हैं, लेज क्या होता है। मान लीजिए एक चोटी है, हिल है, हिल के ऊपर एक ऐसे फ्लैट सरफेस होता है, और चोटियों में जगह जगह कहीं ना कहीं ऐसे परिंदे अपना घर घोंसला बना लेते हैं और इस सरफेस पर वो रह रहे होते हैं। तो उस लेज पर एक सीगुल है, वो अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, फ्लोन यानी उड़ चुके हैं। द डे बिफोर यानी जो डे है उससे पहले, एक दिन पहले ही उसके जो बहन भाई हैं वो दोनों उड़ान भर चुके हैं, यानी कि वो पहली उड़ान, यानी कि उन्होंने अभी उड़ना सीखा है तो वो उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वो बहुत ज़्यादा जो था उनके साथ डंडे से उड़ रहा था। ये स्टोरी इसी के बारे में, उसके डर के बारे में है उड़ने से। समहाउ यानी कैसे भी। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लैज, अब जैसे भी है वो आगे बढ़ता है, भागता है टेकन अ लिटिल रन, थोड़ी सी दौड़ लगा के आगे दौड़ता है भागने, उड़ने के लिए पहले थोड़ी देर चलना पड़ता है, फिर उड़ान भरते हैं। फॉरवर्ड टू आगे, ब्रिंक होता है किनारा बिल्कुल, ऑफ द लेज वो जो चोटी है उसके किनारे पर वो जैसे ही उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है। अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है। हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपांस, एक्सपांस होता है फैलाव, ऑफ सी, जो समंदर है नीचे, चोटियों के हिल के नीचे जो पूरा समंदर है उसका जो फैलाव है वो स्ट्रेच्ड डाउन बेनीथ, वो नीचे पूरा पूरा समंदर फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये नीचे बहुत लंबा रास्ता है। माइल्स डाउन, मीलों नीचे, मतलब जो गहराई है चोटी से लेके समंदर तक की वो बहुत ज़्यादा है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे निश्चित ही ये महसूस होता है कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी उसका साथ छोड़ देंगे। उसको डर है कि वो उड़ नहीं पाएगा और गिर जाएगा समंदर में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो क्या करता है, बेंट होता है झुकाना, उसने अपना सर झुका लिया, यानी कि अपनी निराशा के साथ वो सर झुका लेता है, रैन अवे, और वापस जो है अपने लिटिल होल अंडर द लेज, और उस वो जो लेज है, वो जो चोटी का जो सरफेस है वो वहाँ पर जाकर वापस चला जाता है। होल, वहाँ पर एक गड्ढे बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो उसका घर है वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो रात में सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away।
और उसके जो दो भाई हैं, उसके जो भाई हैं, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, दोनों जो उसके भाई आते हैं, उसकी छोटी बहन आती है, और वो आकर क्या करते हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे पंख जो उसके पंखों से छोटे ही थे, यानी इसके बड़े पंख थे सीगुल के, उनके छोटे थे, ड्रैन टू द ब्रिंक, वो उस किनारे तक आए, अपने पंखों को उन्होंने फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, वापस से वो फिर उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप होता है जैसे कि हम किसी चीज़ से डरे हैं तो अपने जो इकट्ठा करना, मस्टर अप होता है इकट्ठा करना, जो अपने पूरे जो हिम्मत है उसको इकट्ठा करना, वो फेल हो गया। दोबारा से जो है उसने अपने करेज को इकट्ठा करने में वो फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, और ये जो उड़ान भरने के लिए उसने अपना जो सारा जो करेज है, उसको हिम्मत है इकट्ठी की, पर फिर भी वो फेल हो गया। विच अपीयर टू हिम, और ये जो उड़ान है उसे लग रहा था कि ये बहुत निराशाजनक है उसके लिए, यानी वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके पास आए, आसपास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि मतलब अपनी तरीके से श्रीली बुलाते हैं उसको, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हैं, थ्रेटनिंग हिम, उसको मतलब चिल्लाते हैं जैसे कि पेरेंट्स करते हैं, तो ये सब कुछ जानवरों और पक्षियों में भी चलता है। तो लेट हिम स्टाफ ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि वो ये थ्रेट देते हैं कि हम उसको छोड़कर जो है चले जाएंगे उस लेज पर ही, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं, उड़ नहीं जाएगा, यानी कि उसका साथ नहीं देंगे, कि उसको भोजन ला कर नहीं देंगे, अब उसको खुद ही करना है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, अब उसे लगता था कि पूरी ज़िंदगी तक यहाँ से कभी मूव नहीं कर सकता, वो यहीं रहेगा। दैट वॉज द 24 आवर्स अगो, अभी जो है पिछली बात कर रहे हैं कि 20 घंटे एक दिन पहले की बात ही हो रही है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कि 24 घंटे से गुजर गए, अगो पहले की बात है, कि उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर, आज के दिन से पहले वाला दिन, यानी कल, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने माता पिता को उसके बहन भाइयों के साथ उड़कर जाते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, वो कैसे उसको उनके बहन भाइयों को, अपने बच्चों को परफेक्टली उड़ना सिखा रहे थे, उड़ान की जो कला है उसमें उड़ना मतलब परफेक्ट बना रहे थे, उन्हें टीच कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि कैसे किनारे पर आकर लहरों को के ऊपर उड़ा जाता है, और कैसे फ़िश को पकड़ने के लिए नीचे डाइव किया जाता है, कूदा जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट, अब क्या उसने देखा कि उसने ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई था उसने कैसे एक सॉफ्ट सी फ़िश, हैरिंग एक फ़िश होती है सॉफ्ट सी, उसको समंदर में से डाइव करके पकड़ा था, और डेवर होता है निगल जाना, उसको खा गया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल, और जो है रॉक यानी चोटी के ऊपर वो खड़ा था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, अब उसके पेरेंट्स को उसने रॉक पर खड़े हुए देखा, वाइल हिज पेरेंट, और उसके जो पेरेंट्स थे उसको देखा कि वो उसके चारों ओर जो है उसके मतलब उसके सर्कल बना के वो खड़े हो गए, और एक कहते हैं ना प्राउड मोमेंट थी उनके लिए, कि उनका जो बच्चा है उसने अपनी पहली उड़ान भरी, और पहली उड़ान में कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको परफेक्ट बनाया, और कैसे उसने डाइव करके अपनी पहली खुराक, पहला भोजन जो है खुद से ही प्राप्त किया, यानी कि वो खुद से ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब वो जो पूरी फैमिली थी, दो भाई हैं, एक छोटी बहन है, पेरेंट्स है, और सारी सुबह, ऑल द मॉर्निंग यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं सब हैं, वो पूरी जो सुबह के दौरान होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, दूसरी क्लिफ पर जो है, दूसरी चोटी पर है, उसके बीचों बीच वो सब वहाँ पर थे उस चोटी पर, और उसे टॉन्ट कर रहे थे। कॉवर्डाइस यानी उसकी जो है बुज़दिली के लिए, कि वो उड़ नहीं रहा है और वहीं बैठा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब आसमान में पूरी तरह सूरज जो है चढ़ चुका था, असेंड हो चुका था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और वहाँ पर पूरी जो है रोशनी आ रही थी लेज के ऊपर। दैट फेस द साउथ, और सूर्य दक्षिण को जो है फेस कर रहा था, दक्षिण की तरफ से उसका रुख था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, अब उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी, सूर्य की तेज़ तपन लग रही थी, और उसने कुछ खाया भी नहीं था सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और पिछली रात से
उसने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी उसको थ्रेट दे दिया था कि वो खुद से अगर नहीं उड़ान भरेगा, नहीं जाएगा, तो वो उसके लिए कुछ मैनेज नहीं करेंगे। ही स्टेप्ड स्लोली, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो लेज के किनारे पर बिल्कुल आकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज स्विंग, और एक पैर को छुपा लेता है अपने विंग्स में, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है। ही क्लोज वन आई, और अपनी एक आँख उसने बंद कर ली। देन द अदर, दूसरी भी, फिर दूसरी भी बंद कर ली। देखिए ये चोटी है, ये फ्लैट सरफेस है, और नीचे ये समंदर है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे कर रहा था कि प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना कि वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब तक कि उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डोजिंग विद देयर हेड sunk into their necks. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. Plateau यानी उस जो चट्टान पर है, उसने देखा कि उसके जो बहन भाई हैं, दोनों भाई और उसकी बहन जो है लेटे हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड्स, और अपने सिर उनके हिल रहे हैं, संक इनटू देयर नेक्स, और उनकी गर्दनें जो हैं उनकी झूल रही हैं, ऐसे जैसे कि वो भी सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग समझते हैं, प्रीनिंग क्या वर्ड है? प्रीनिंग मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। प्रीनिंग होता है, जैसे कि आपने पक्षियों को देखा होगा, वो गर्दन हिलाकर अपने पंखों को मैनेज करते हैं कि वो जो भी हल्के पंख होते हैं फिर वो गिर जाते हैं, तो वो अपने पंखों को मैनेज कर रहा है गर्दन हिलाकर। द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो अपनी जो सफ़ेद है वो, तो सफ़ेद कमर है, उस पर जो पंखों को मैनेज कर रहे हैं कौन? उसके पिता। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो उसकी केवल माता ही है जो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो कहाँ पर खड़ी है? एक छोटी ऊंची सी हम्प, यानी एक हम्प बना हुआ, एक छोटी सी चोटी ऐसे बनी हुई है, उस पर उसकी जो माँ है, हम्प यानी एक छोटी सी ऊंचाई है, उस पर प्लेट्यू चट्टान के वहाँ पर खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सफ़ेद जो ऐसे कहते हैं ना पक्षी होता है, और उसकी ऐसे आगे से वो बना होता है, तो उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो आगे को निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार शी टोर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रे बीक ऑन द रॉक। वो बार बार क्या कर रही है? शी टोर एट पीस ऑफ फिश, वो बार बार जो है उसके पास पीस है फिश का, उसको फाड़ती है। ले एट हर फीट, जो उसके पाँव के पास पड़ा है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी जो है स्क्रैप करती है, अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है, उसको चट्टान पर रगड़ती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब वो जो खाने को देखता है तो वो पागल सा होने लगता है, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, कि उसे भी कितना अच्छा लगता था ऐसे ही खाने को फाड़ना, फिर उसको खाना। पक्षी ऐसे ही खाते हैं। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी जो बीक है वो भी उसको ऐसे ही ज़मीन पर रगड़ता था, वेट के उसको तैयार करता है। वेट होता है किसी भी चीज़ को शार्पन करना, तैयार करना। मान लीजिए हमारे पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चाकू है, हम इसको ज़मीन पर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो यहाँ से जिसकी ये जो किनारे हैं ये शार्प हो जाते हैं। ऐसे ही पक्षी परिंदे भी करते हैं, वो अपनी जो बीक होती है उसको ऐसे एक फ्लैट सरफेस पर रगड़ते हैं, ताकि जो है उनकी बीक जो है शार्प हो जाए। तो उसको वेट यानी वेटिट यानी शार्पन करना उसे भी पसंद था। तो वो ये जब नज़ारा अपनी माँ को ऐसा करता हुआ देखता है खाने के साथ, तो उसको वो भी खाने के लिए पागल सा हो जाता है। गा 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 ही क्राइड, वो अपनी आवाज़ में गा 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 कहता है। बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, की उसे कुछ खाना लाने के लिए कहता। गो को हा, शी स्क्रीम, वो चिल्लाती है। बैक डेरिसिवली, तो वो उसको ऐसे कि वो गुस्से में उसको वापस से चिल्लाती है, ऐसे चिल्लाती है जैसे कि वो मतलब उसका बेटा पागल है, और वो कि वो बेवकूफ़ है, उसको बुला रहा है कि वो उसको नहीं देगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और पर वो लगातार जो है बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, एक कुछ समय के बाद, कुछ पलों के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ जो है उसे एक फ़िश का पीस उठा के दे देती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास आ जाती है। ही लीन्ड आउट, देखिए ये मदर उसकी आ रही है पास उसके। ईगरली, वो जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और जो
रॉक होती है, चट्टान होती है, उसको अपने पैरों से टैप करता है जल्दी जल्दी। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, उन्हें कोई चीज़ मिलने वाली होती है तो अपने पैरों को ज़मीन पर पटकते हैं, ऐसे ही वो करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो जैसे ही पास आती है तो वो भी उसके पास जाने की, माँ के पास जाने की, खाना खाने के लिए कोशिश करता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जैसे ही उसके अपोजिट आकर रुक जाती है, शी हॉल्टेड, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख भी मोशनलेस हो जाते हैं, यानी उड़ना भी वो बंद कर देती है। पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब जो माँ की चोंच में जो फंसा हुआ है वो पकड़ा हुआ है उन्होंने फिश का पीस, तो वो उसके बीक के बिल्कुल क्लोज लेके आके रुक जाती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन द सरप्राइज, वो हैरानी के साथ कुछ पलों के लिए अपनी माँ का इंतजार करता है। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर, अब वो ये सोचता है वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, रुक क्यों गई हैं। एंड देन, और तभी मैडन बाय हंगर, और भूख से वो पागल हो जाता है। ही कम नियरर पे और क्लोज आता है। एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट फिश, वो जो है कूद जाता है फिश के ऊपर खाना खाने की जल्दी में। विद अ साउंड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, अब वो क्या करता है कि वो जैसे ही चिल्लाता है खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, कूद जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम, तेज चिल्लाहट के साथ ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिर जाता है। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाने लगता है। इनटू स्पेस, यानी अभी ऊपर और नीचे के बीच में एक स्पेस है तो वो उसमें गिरता चला जाता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, अब एक भयानक डर जो है उसे रोक लेता है, अंदर ही अंदर डरने लगता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बंद हो जाता है। हम ये चीज़ें आपने भी और हमने भी महसूस की कि जब हमारा हार्ट जो है, दिल जो है बंद सा होने लगता है कुछ पलों के लिए। ही कुड हेयर नथिंग, अब उसे कुछ नहीं सुनाई देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये कुछ पलों के लिए ही होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब क्या होता है कि अगले ही पल वो महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ खुलकर फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, अब वो जो उसके सीने की तरफ जो है तेज़ हवा जो है वो अपनी उसको महसूस करता है पंखों की तरफ, परों की तरफ। देन अंडर हिज स्टमक, और अपने पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने पंखों के नीचे वो तेज़ हवा के बहाव को महसूस करता है क्योंकि उसके पंख अब फैल चुके हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो जो है अपनी जो विंग्स हैं उनकी कटिंग है, किनारे हैं, उनको फील करता है। एयर में ये हवा तेज़ चल रही है और किनारों पर जो तेज़ हवा के बहाव को महसूस करता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की तरफ अपने आप को गिरता हुआ महसूस नहीं कर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, चिल्लाता है वो धीरे धीरे, वो चिल्लाना सोर करता है नीचे को और ऊपर, मतलब गिरते हुए। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो जो है उसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि वो उड़ रहा है। अब ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। एक कहता है ना नींद सी आती है, एक आंखें आसपास के बैल मतलब चीज़ों को देख के एक बंद सी होती है, तो वो चीज़ महसूस करता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और वो दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाता है। ही सोड अपवर्ड्स, और फिर जोर से चिल्लाता है गा 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 गो गो गो। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ जो है उसके पास आकर, पास्ट हिम उसके पास आकर उसको बुलाती है, चिल्लाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जो हैं वो एक तेज़ आवाज़ करते ही। आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो अपनी माँ की चीख का दूसरी चीख के साथ जवाब देता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब फिर उसके पिता भी उसके पास आकर चिल्लाते हैं, यानी अपनी आवाज़ में बोलते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और फिर उसके जो बहन भाई हैं वो भी उसके पास आकर उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक घोड़े की तरह उसके साथ साथ दौड़ लगाते हैं, उड़ान भरते हैं। एंड बैंकिंग, और एक पंख को ऊपर कर कर एक पंख को नीचे करके वो तेज़ी से तीखी उड़ान भरते हैं। सोरिंग चिल्लाते हैं, डाइविंग, और नीचे की तरफ जो है कूदते हैं। डाइविंग यानी नीचे की तरफ जो है जाने लगते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉर गॉड दैट, वो तब वो पूरी तरह ये भूल जाता दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, ऐसा वो सोचता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रिकिंग श्रिली, और तब वो ये महसूस करता है, अपने आप को ये याद दिलाता है, कमेंट करता है कि प्रशंसा खुद की हिमसेल्फ करता है कि अब वो चिल्ला रहा है, मुड़ रहा है और तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है।
ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो जो है समंदर के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब जो है उसको वो पूरे जो समंदर है उसके ऊपर वो उड़ान भर रहा है। ही वास्ट ग्रीन सी बनीथ हिम, अब वो गहरे नीले बड़े से जो हरे जो समंदर है उसको देख रहा है उसके नीचे। विद लिटिल रिजिस मूविंग ओवर इट, और जो छोटी छोटी जो मूविंग ओवर इट, अपने ऊपर जो छोटी छोटी वो रिज हैं, किनारे हैं, उनको देखता है। ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और वो अपनी चोंच को किनारों पर ऐसे ऐसे किनारों पर मोड़ता है। एंड कॉड अम्यूजली, और बड़े खुश होकर आगे बढ़ता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब वो क्या करते हैं, उसके भाई, उसके पेरेंट्स, बहन सब क्या करती है, उस ग्रीन ग्रीन फ्लोर किसको कहेगा, समंदर पर, उसके आगे वो उस पर खड़े हो जाते हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम, और वो उसको सपोर्ट करते हैं। कॉलिंग श्रेली, और तेज़ी से उसको बुलाते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो भी धीरे से अपने पैरों को जो है उस ग्रीन सी पर रख देता है। हिज लेग सैंक इनटू, उसकी जो टांगे हैं उसमें डूबने लगती है। ही स्क्रीम्ड विद फ्रीड, वो डर के साथ चिल्लाता है। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और वो वापस ऊपर उठने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड, पर वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमज़ोर भी पड़ चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो वापस नहीं उठ पाता। एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा थक जाता है। कहते हैं ना कोई स्ट्रगल करते करते एग्जॉस्ट हो जाता है, सारी एनर्जी है लॉस्ट हो गई है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइजेज, और इस एक्सरसाइज जो ये चल रही थी इससे वो थक गया था पूरी तरह। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पाँव हैं पूरी तरह उस हरे समंदर में डूब गए। देन हिज बेली टच्ड इट, और तब पैर डूबते डूबते बेली जो उसका पेट भी है, स्टमक जो है, वो भी उस पानी को छू जाता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब क्या है, अब वो नहीं डूबता। ही सैंक नो फर्दर, इससे आगे जो है उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है, वो नहीं डूबता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो इस पर तैरने लगता है। नाउ अराउंड हिम एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो है उसके सभी बहन भाई फैमिली जो है स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो बीक्स है, एंड देयर बीक्स, और उन सब की बीक्स में क्या है, यानी चोंच में ऑफर करते हैं, उसको पकड़ी हुई है डॉग फिश को पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो उसको ऑफर करते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी तक उसने कुछ नहीं खाया तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, इस तरह उसने अपनी पहली फ्लाइट है उसको पूरा किया, यानी पहली उड़ान उसने अपनी भर ली। तो ये था चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके जो फर्स्ट जो स्टोरी थी इसको हमने कंप्लीट किया है। सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप चीज़ों को समझते हुए चले होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।